महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शक को आज हम पुनः एकत्र हैं सम्मेद शिखर जी के स्वयं क्षेत्र में अवस्थित गुणातन परिसर में इस धर्म सभा मंडप में, जहां विराजमान हमारे आराध्य भगवान परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान भावना प्रवर्तक एवं संप्रेषण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के जिनके मुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं, अपने जीवन की जिजीविषा को बढ़ा रहे हैं। आज हम पुनः गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुने, उनकी वाणी सुनकर के जीवन को उन्नत करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव की आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव की परिकल्पना, गुरुदेव की प्रेरणा गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होगा और लोकार्पण में कारण बनेंगे आप, उसके साकार रूपी कारण बन रहे हैं आप सबका वंदन गुणायतन परिवार की ओर से, शिवंदर परिवार की ओर से। और आज मैं उन नामों को चार रहा हूं जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है। आप करतल ध्वनि से उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे, उन तक अपनी करतल ध्वनि पहुंचाएंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती स्नेहलता गुरहा, श्री अमरेश जैन खुरई, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है, बहुत बहुत साधुवाद। सूत्रधार के रूप में श्रीमती नत्थीबाई जैन, श्री मिट्ठूलाल जैन, श्रीमती ममता जी जैन, रुचि जैन, खुशबू जैन, संजुल सेठ कटनी, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में शोभाकांक्षी हर्षा राजीव जी जैन, बर्मिंघम यूएसए, इन्होंने अपने आप को जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच उपस्थित होकर के सदानंद मोतीलाल जैन, शोभाकाक्षणी सदानंद जैन, सेजल सदानंद जैन, आंचल वृषभ जैन, वंदना जैन, पिंपल गांव जलगांव, ये आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाए परिवार, सदानंद मोतीलाल जैन परिवार आ जाए सीखता के साथ जलगांव से, पिंपल गांव जलगांव सीखता के साथ आइएगा। इनका सम्मान करने के लिए आज हमारे बीच में विद्या प्रमाण संघ के बहुत सारे युवा कार्यकर्ता उपस्थित हैं, बहुत सारे ट्रस्टी उपस्थित हैं। उनमें से मैं आवाज दे रहा हूं नीरज जी दीपक जी को, वे आए और इस परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। श्रीमान नीरज जी दीपक जी जैन सम्मान करने के लिए आएंगे और पिंपल गांव जलगांव से सदानंद मोतीलाल वैशाली सदानंद जैन परिवार आकर के सम्मान स्वीकार करके हमें हमारे गौरव को संवर्धित करेंगे। आज आइए श्रीमान नीरज जी दीपक जी जैन, नीरज जी दीपक जी सम्मान करता ही बोला, आ गए ना। सदानंद मोतीलाल जैन आइए, सदानंद मोतीलाल जैन परिवार पिंपल गांव जलगांव, नमस्ते कीजिए, आप सम्मान स्वीकार करें। आपकी तालियां लगातार बजते रहें। ये महाराष्ट्र से आकर के अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। गुणायतन से जुड़ना यानी अपने आप से जुड़ना, पूरी दुनिया से जुड़ना। आदम निकल तो जान दो। और आज जिन्होंने सरकार के लिए सरोज कुमारी जैन पुत्र आशीष जी जैन, इन्होंने एक सोने की चूड़ी गुणायतन के स्वर्णकार के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ वे आए। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान शरद जी विपिन जी जैन, विद्या प्रमाण संघ दिल्ली, ये आए, इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान शरद जी विपिन जी जैन, जगदीश जी जैन दिल्ली से आ जाएं और सम्मान करके पटेल नगर दिल्ली से सरोज कुमारी जैन परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित कीजिएगा। इसी क्रम में गोरमी भिंड से श्री अक्षय जैन, आइए कीजिए। अक्षय जी रेणु जी जैन, इन्होंने गुणायतन के लिए लगभग 13 ग्राम एक जोड़ी कान की कनौती एवं सोने का टुकड़ा प्रदान किया है। वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं
सचिन जी एवं श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ सम्मान करने के लिए आएंगी। शिक्षक जी आइए। गोरमी भिंड मध्य प्रदेश से अक्षय जी जैन, रेणु जी जैन शिक्षक कीजिए। उपस्थित हैं? नहीं। और आज विदिशा मध्य प्रदेश से गुप्तदान के रूप में लगभग 38 ग्राम सोना प्राप्त हुआ है। साथ ही 55,000 की राशि प्राप्त हुई है। आपकी करतल ध्वनि उनके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना के लिए वहां तक पहुंचे। और अब मैं विलंब न करते हुए आप सबको संबोधित करने जा रहा हूं। भैया जी, अशोक भैया जी के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। आइएगा बंधुओं, आप सभी लोग महाराज श्री के पावन श्री चरणों में उपस्थित हैं। पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की पावन मंगलमयी बेला के पावन पुण्य अवसर पर मैं इस सत्र को गति प्रदान कर रहा हूं। कौन हमारे बीच? नीरज जी, दीपक जी, गोरमी भिंड मध्य प्रदेश से अक्षय जैन, रेणु जैन, सीखता से आ जाएं। वो नहीं, घर में कौन है? चलेगा। विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली से जो हमारे बीच हैं दीपक जैन और उनके साथियों को हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच वे अपनी बात यहां पर रखेंगे और उसके बाद में प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अलका जैन मेहतवाड़ा। श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली के सभी सदस्यों का गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुवर, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुणायतन परिसर में आपने यात्रियों के लिए मोक्ष अष्टमी के शुभ अवसर पर निःशुल्क भोजनशाला का सुअवसर प्रदान किया। इस बार गुरुदेव हम अपनी तैयारी डबल करके आए हैं। पहले हमने लगभग 10-12 हज़ार, जो एक साल तो हमारा 2020 में लगा नहीं, 21 में थोड़ा कम हुआ था, तो 19 में हमने लगभग 12-15 हज़ार यात्रियों को करा था। तो इस बार 20,000 से ऊपर यात्रियों की भोजन की व्यवस्था करके आए हैं। और इस बार हमारे सारे परिवारजन जितने भी हैं, 150-200 लोग तो यहाँ पहुँच चुके हैं टोटल, हमारे सारे मेंबर्स के परिवारजन जितने भी रिश्तेदार हैं। और अभी 150 लोग दिल्ली में राजधानी में बैठे हैं, वो कल सुबह उतर जाएंगे। तो 300-350 लोग होंगे जो उस व्यवस्था को संभालेंगे। तो गुरुदेव, इसका श्रेय सब आपको जाता है, क्योंकि ये संघ आपकी प्रेरणा से ही गठित किया गया। इसमें हमने जीव दया के कार्य जोड़े। अभी पीछे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हमने कम से कम 150 बकरों को कसाईयों से छुड़ाया, उनको खरीदा और बकराशाला में वापस पहुंचाया। समय पर हम मछलियां पकड़ के उन्हें पुण्य प्रवाहित जल में प्रवाहित करते रहते हैं। जो बच्चे असहाय, जैसे निःशुल्क बच्चे अपने पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाते, असमर्थ बच्चे, तो उनकी शिक्षा का सहयोग हम प्रदान करते रहते हैं। तो गुरुदेव, ये आपकी ही प्रेरणा है। वीर प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप सदा जयवंत रहें, निरोगी रहें और आपकी तपस्या में निरंतर वृद्धि होती रहे, और आपका ये वात्सल्य और प्रेम हम सब सेवकों पे हमेशा बना रहे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। ये दिल्ली के बड़े कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और क्रियाशील युवाओं का समूह है। पिछले अनेक वर्षों से मोक्ष सप्तमी के अवसर पर यहाँ आकर यात्रियों की ये लोग सेवा करते रहे हैं और पिछले वर्ष तो पूरे चातुर्मास इन्होंने ये सेवा की। और इनकी इसी भावना को देखकर इस बार यहाँ कोई पंडाल नहीं था, क्योंकि उद्देश्य कुछ दूसरा था। चातुर्मास का भी पंडाल बाहर बना, पर इन लोगों का भाव था, महाराज हमारी भावना तो गुणायतन में ही है। तो मैंने कमेटी से कहा, भाई इनको तो अवसर देना ही चाहिए जो हर साल कर रहे हैं। बहुत अच्छी भावना है। आप लोग जिस तरह के कार्य में लगे हैं वैसे ही लगे रहे। ये विद्या प्रमाणिक समूह एक बहुत ही मजबूत संघ, और इनके जितने भी सदस्य हैं सब के सब गुणायतन से जुड़े हुए हैं। कोई ट्रस्टी के रूप में, कोई शिरोमणि के रूप में और कोई अन्य के रूप में, सब के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपकी ये सारी व्यवस्थाएं निर्बाध चले। चलो गुरुवर, एक क्वेश्चन मेरा प्रश्न ये है। चलो बोलो, चलो। हाँ। गुरुदेव, आज मंदिरों में हम देख रहे हैं कि धर्म बूढ़ा हो रहा है। इसको ऐसा क्या उपाय करें कि धर्म
हमारा जैन धर्म सदैव जवान रहे। कुछ नहीं करो, आपको अगर ऐसा लगता है धर्म बूढ़ा हो रहा है, धर्म को जवान करना है, तो कुछ मत करो, मंदिरों को जवानों से भर दो। मंदिर में अगर जवान रहेंगे तो धर्म जवान रहेगा, और मंदिर में केवल बूढ़ों का अड्डा होगा तो धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। समझ गए? इसलिए जवानों आगे आओ, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। तुम आगे आओगे, अपने आप प्रासंगिकता बढ़ेगी। तुम्हारा ये आरोप गलत है कि बूढ़े हमें आगे आने नहीं देते, वो आएंगे, तुम आगे तो आओ। जरूर मैं कहूँगा बुजुर्गों से जो अक्सर ये कहते हैं कि नई पीढ़ी आगे नहीं आती, वे आगे आए और इससे जुड़ करके नई पीढ़ी को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें। चलो, नमोस्तु गुरुवर। अगला, हाँ, श्रीमती अलका जैन, मेहतवाड़ा। नहीं है, नहीं है, दूसरा बोलिए। सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़ से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से वो अपना समय निकाल करके, और लगभग पूरे वर्षायोग में समस्त गुरु संघ जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ पर जाकर के आहार दान आदि करती हैं। इसी क्रम में वो यहाँ पर गुणायतन शिखर जी में हैं, वे अपना प्रश्न यहाँ पर रख रही हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे सीए राशि जैन, मुंबई। महाराज श्री जनो महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हम संस्कृत और प्राकृत के पाठ पढ़ते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो उसके अंदर अर्थ नहीं समझ में आता और कभी गलत भी पढ़ सकते हैं। तो आप सबको बताइए, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि इससे पाप लगता है, दोष लगता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, एक घटना बताता हूँ। सिद्धार्थ जी नहीं आया, ये घटना पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने सुनाई थी। उनकी एक बहन थी, सिवनी वाली थी शायद, या कहाँ की थी, पंडित जी ने ही सुनाया। वो स्वाध्याय करती थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, और वह सठखंड आगम के मूल प्राकृत को पढ़ती थी। न उन्हें संस्कृत न प्राकृत, संस्कृत प्राकृत की बात तो जाने दो, हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी, लेकिन वो मूल पढ़ती थी। पंडित जी कहा करते थे कि हम लोग उससे बोलते थे कि तुमको जब अर्थ ही नहीं आता तो ये क्यों पढ़ती, नीचे की पढ़ो हिंदी। तो कहती थी नहीं, हम तो आचार्य की बानी पढ़े, ये तो पंडितों की बानी है, जो तो तुमने लिखो, आचार्य ने जो लिखो हमें वो पढ़ने हैं। वो बुंदेलखंडी में बोलती थी, और वो प्राकृत प्राकृत पढ़ती थी। और आपको क्या बताऊं, उनकी श्रद्धा का क्या चमत्कार उनके जीवन में हुआ। उन्हें अपने जीवन के अवसान के 3 दिन पहले ही सब आभास हो गया, और सर्व परिग्रह का त्याग कर उनने संलेखना को अंगीकार किया। तो श्रद्धा सबसे बलवान है। इसलिए जब आप कुछ पाठ पढ़ रहे हो तो ये मत देखो कि इसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप ये सोच करके करो जो मैं पढ़ रहा हूं वो शब्द नहीं मंत्र है, इसमें मेरा कल्याण होगा। अंजन चोर को नमोकार का अर्थ भी नहीं मालूम था। आणम ताणम कछु न जानम, सेठ बचन परमानम से प्रमाण हो गया। तो उस स्तर की श्रद्धा हो। पर इसका अर्थ ये नहीं समझना महाराज ने तो कह दिया, आए चाहे नहीं आए, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, पढ़ दो। हालांकि आखिरी में आप लोग बोलते हैं, बिन जाने वा जानते रहे छूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण होगा। जहां तक बने शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ने का प्रयास करो, सीखने में प्रमाद मत करो। अगर तुम्हें दुनिया की बातें आती है तो जिनवानी को भी शुद्ध रीति से पढ़ने का अभ्यास करो। महाराज जी, पढ़ने वाले शुद्धि पढ़ने की सोचते हैं, कोशिश तो करते हैं। वहीं आ रहा हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि मेरे इस उत्तर की आड़ में बहुत सारे लोग थोड़ा नकारात्मक दिशा में चले जाएंगे। महाराज ने तो कह दिया, दिमाग नहीं लगाओ, जैसा पढ़ो उल्टा सीधा पढ़ लो। नहीं, उल्टा सीधा पढ़ने में उसका कल्याण होगा जो जीवन में उल्टा सीधा नहीं करता। समझ रहे?
जो जीवन में कभी उल्टा सीधा नहीं पढ़ता वो कैसा भी पढ़े उसका सीधा ही होना है। लेकिन जो दुनिया की उल्टे सीधे में लगा रहता है, तिकड़म में लगा रहता है और बाकी बातों में निपुणता रखता है, उसे ये चाहिए कि जिनवानी को भी ठीक रीति से सीख कर समझ करके पढ़े, ताकि उसके ज्ञान में परिष्कार हो और जिनवानी की समुचित विनय हो। हाँ, पर अब श्रद्धा है, भावना है, पर समय नहीं, अनुकूलता नहीं और भाषा सीखने की व्यवस्था नहीं, उनको उसमें नहीं लगना। एक बार एक सज्जन ने कहा 70 वर्ष की उम्र में कि मुझे व्याकरण सीखना है। मैंने कहा जीवन का व्याकरण सीख लिया यही बहुत है। अब तुम व्याकरण सीखोगे तो अपनाओगे कब? अभी तो तुम ये देखो कि मेरा हित किस में, अहित किस में। इतनी बात सीख लोगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। अब रहा सवाल आप जैसे लोगों का कि महाराज हम लोग एक उम्र के पड़ाव को पार कर चुकने के बाद धर्म से जुड़े, रुचि तो बहुत है, भावना भी बहुत है, श्रद्धा भी पूरी है, पर चीज़ें ऐसी है जो जवान पे चढ़ती नहीं, चाह कर के भी संस्कृत प्राकृत का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, तो क्या हमसे कोई दोष होगा? निष्प्रमाद भाव से आप उच्चारण करने की कोशिश कीजिए और अंत में क्षमापना कर लीजिए। अक्षर पद मात्रा से दोषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करूं, करुणा कर सुख छुड़ाऊं भव दुख से। ये बोलते हैं क्षमा करूं सो सब छुड़ाओ पुनि भव दुख से। ये क्षमापना अक्षर पयत हीनम मत्ता हीनम च जम्मे भनियम तम खवों नान देवे देहूं समाहिम च बोहिम च। तो ये बात अपने हृदय में हो तो चीज़ें ठीक हो सकती। नमस्ते महाराज जी। CA राशि जैन मुंबई आगे तैयार रहेंगे। सोनल जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र। हे गुरुवर, मेरे परिवार और मेरे मित्रों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि संघर्षमय जीवन को जीने वाले व्यक्ति को यदि सफलता मिल जाती है तो उसकी प्रगति को देखकर अपने ही लोग खुशी की वजह नकारात्मकता से क्यों भर जाते हैं, और उसकी नकारात्मकता का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि पड़ता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके क्या उपाय? देखिए, अगर कोई व्यक्ति संघर्ष से उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचा है और उसे लोग अगर नकारात्मकता से देखते हैं तो उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। उस बात को वो बहुत सकारात्मक रूप से स्वीकार ले, अत्यंत विनम्रता से, और ये मान कर के चले गाड़ी चली है तो थोड़ा तो धुआं निकलेगा ही, बिना धुआं छोड़े गाड़ी थोड़ी बढ़ती है। हमारा ध्यान गाड़ी की गति पे होना चाहिए, पीछे उड़ने वाले धुएं के प्रति नहीं। समझ गए? और अपनी एक उपलब्धि को ही पूर्ण उपलब्धि कभी मत समझना। अपनी चरम उपलब्धि तक सतत चलते रहना। एक टारगेट अचीव करते ही हमें दूसरे लक्ष्य की ओर उत्साहित होना चाहिए, तब हम काम कर पाएंगे। नमस्ते। ओ सोनल जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र आगे तैयार रहेंगे। जय कुमार अमित कुमार जी सिंघई मुगावली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि हम लोग जो राखी वो जो पहनते हैं हाथ में, तो वो हमें कितने दिन तक पहननी चाहिए? बोलो। हम लोग राखी जो हाथ में पहनते हैं, कुछ लोग महीनों 2 महीने तक पहनते हैं, तो वो उसमें ही अभिषेक या फिर प्रक्षाल कर लेते हैं, तो वो चीज़ क्या हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध तो नहीं रहती है? देखिए, ये तो राखी एक त्यौहार है, बांधते हैं सो बांधते हैं। मेरे ख्याल से एक दिन बहुत है उनको पहनना, और यदि लंबे समय तक पहनते तो उसकी शुद्धि होनी चाहिए। अब उसी के साथ सब प्रकार की अशुद्धियाँ जुड़ जाती है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और एक बात और दूसरी दृष्टि से भी मैं कह रहा हूँ, आजकल प्रायः जितनी भी राखियाँ हो केमिकल की है, उससे लोगों के लिए अनेक प्रकार के इन्फेक्शन भी होते हैं, दाग भी लग जाते हैं, तो ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा आप सबसे, चूँकि अब राखी नज़दीक आ रही है, आप हथकरघा की राखी पहनिए।
पहनाइए। एक्चुअल में राखी कुछ नहीं है, प्रेम के कच्चे धागे हैं, 3 सूत होना चाहिए, समझ गए? वो सूत ही राखी है। ये आजकल जितनी फैंसी राखियाँ चल पड़ी है जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग होने लगा है, वो ठीक नहीं है ना, उसमें वो भावनाएं होती है। इसलिए सभी लोगों से मैं कहूँगा, आप अगर हथकरघा की राखी का प्रयोग करते हैं तो आप न केवल राखी अभी तो अनेक लोगों की जीविका में भी सहायक बनते हैं। शुक्रिया। नमस्ते। जय कुमार अमित कुमार जी शिंगई मुगावली। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती बिमलेश जी रोकड़िया खुरई। परम पूज्य दुई मिनाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि समय से कर में जो पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्ण भद्रकूट किस हिसाब से रखा गया है? टोक का नाम कूट क्यों रखा गया? कूट का मतलब होता है चोटी या शिखर। अब स्वर्णभद्र नाम क्यों रखा गया? तो ये रखा गया सो रखा गया, इसका कोई कारण नहीं है। विभिन्न टोकों के इनको रूढ़ी नाम बोलते हैं, इसका कोई कारण नहीं। चलिए आगे चलिए। हाँ चलिएगा। अगला बिमलेश जी रोकड़िया खुरई। आगे तैयार रहेंगे रितेश देवड़िया नागपुर। गुरुवर, मेरे परिवार समस्त खुरई वासियों की ओर से मेरे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर होता है? प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है? प्रतियोगिता मतलब किसी भी क्षेत्र में अपने आप को सबसे आगे रखने का भाव, और प्रतिस्पर्धा यानी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर उसको पीछे करने का भाव। हम प्रतियोगी बने, कदाचित प्रतिस्पर्धा भी करें, पर प्रतिद्वंदी न बने। सबसे भयानक रूप है प्रतिद्वंदता का, जो हमारे हृदय में ईर्ष्या जैसे क्षुद्र दुर्बलताएं भर दें। आगे रितेश देवड़िया नागपुर। आगे तैयार रहेंगे प्रियांशी अक्षय जैन भविक जैन सुदामा नगर इंदौर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, कांटों से और दुष्प्रवृत्ति लोगों से बचने का क्या उपाय है महाराज जी? पापों से और कांटों से और दुष्प्रवृत्ति लोगों से बचने का क्या उपाय है? कांटों से और दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों से बचने का क्या उपाय है? कांटों से बचने के दो उपाय है। पहले आंखें खोल के चलो और पाँव में चप्पल पहन लो, कांटों से बच जाओगे। आंख मूंद के चलोगे, नंगे पाँव चलोगे तो न केवल कांटे घुसेंगे अपितु पाँव भी बीत जाएंगे। समझ गया? और इसी तरह दुष्प्रवृत्ति से बचने वाले लोगों से बचने के लिए अपनी विवेक की आंखें खुली रखो और उनसे सुरक्षित दूरी रखो। अगर ये दोनों बातें रख लोगे तो सारे काम हो जाएंगे। आदमी को पहचानना सीखिए, हमें किसके कितने निकट रहना है और किससे कितनी दूरी बना के चलना है। यदि ये बात अपने अंतर्मन में बैठ जाएगी तो फिर कभी ऐसी दुविधाएं हावी नहीं हो सकती। प्रियांशी अक्षय जैन भविक जैन सुदामा नगर इंदौर। तैयार रहेंगे श्रीमती डाली काला बड़वानी। ओम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इंसान के बेहतर जीवन का क्या रहस्य होना चाहिए? इंसान के बेहतर जीवन का रहस्य क्या होना चाहिए? प्रश्न को थोड़ा संशोधित कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा सवाल है। तो अब बताओ, आपने जो पूछा वो बताऊं या मैंने जो संशोधित किया वो बताऊं? आपने जो संशोधित किया है वो बताओ। ठीक। बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान को 4 बातें अपनानी चाहिए। सबसे पहले अपना नज़रिया अच्छा रखना चाहिए। बेहतर जीवन का बेहतर नज़रिया, एटीट्यूड पॉजिटिव। हम हर चीज़ों को देखें तो उसमें अच्छाई देखें, बुराई न देखें। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा
तो स्वाभाविक तौर पर हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। दूसरी बात, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, दृष्टि अच्छी बेहतर हो, सोच अच्छी हो, पॉजिटिव, हर चीज़ों को पॉजिटिव के रूप में, पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करें। तीसरी बात, अपना नेचर कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम जितना बन सके औरों के लिए कोऑपरेट करें, पूरक बने, समझ गए, उनको हम कोऑर्डिनेट करके चले, कोऑपरेटिव नेचर बना करके चलेंगे तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। और चौथी बात, अगर हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमेशा अपने जीवन में जितना बन सके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करें, आत्मनियंत्रण, अच्छी दृष्टि, अच्छी सोच, सहयोग की भावना और संयम, ये मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन अपने आप बेहतर बने। डॉली काला बड़वानी से आगे तैयार रहेंगे। बच्चे नहीं, हाँ। सुनील जैन, खतौली, मुजफ्फरनगर। हमारा अनुरोध है आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि पीछे जो आ रहे हैं उनको जगह मिल जाए। बीच में जो जगह खाली पड़ी आगे आइए। मुनीद भाई के चरणों में मेरा और बड़वानी समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है, व्यक्ति के नाम का मान श्री और श्रीमान से होता है, व्यक्ति के नाम का मान श्री और श्रीमान से होता है, परंतु उसके व्यक्तित्व का पहचान उसकी जुबान से होता है। तो हम ऐसा क्या करें हमारी जुबान से कि हमारे नाम का मान और व्यक्तित्व की शान दोनों बढ़ जाए? हम अपने जवान से ऐसा क्या करें कि हमारा नाम का मान और व्यक्तित्व की शान दोनों बने रहे। बस जवान से शब्द निकालते समय इतना भान रहे कि मैं श्रीमान हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जबान से शब्द निकालते समय इतना भान रहे कि मैं श्रीमान हूँ, और जब मैं श्रीमान हूँ तो मुझे ऐसे ही वचन बोलने चाहिए जिससे श्रीमान कहलाना सार्थक हो। इतनी सी समझ हो जाए तो व्यक्ति के जबान में स्खलन नहीं होगा। अपने जबान में स्खलन से बचना चाहते हैं तो जबान के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी। नमोस्तु गुरुदेव। सुनील जैन, खतौली, मुजफ्फरनगर। नहीं, अगला। जय कुमार सुंदरलाल जी जैन, धुलिया, महाराष्ट्र। हाँ, जिनके भी नाम ले रहे हैं थोड़ा शीघ्रता से पधारेंगे। अगला नाम और बोलो। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे NL जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, आने वाले 2 दिन के बाद 4 अगस्त को 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक का पावन दिवस, पावन पर्व आ रहा है और पूरे भारतवर्ष में यह बहुत ही आनंद उत्साह से मनाया जाएगा। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में गुणायतन में भी हम पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे और निर्वाण लाडू समर्पित करने के लिए दोपहर को 2 बजे से पूजन प्रारंभ होगी और दोपहर को 2:30 बजे पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू हम समर्पित करेंगे। आप सभी लोग समय पर पधारें और निर्वाण लाडू समर्पित करने का पावन पुनीत मंगलमयी सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, भावना योग शिविर 13, 14 और 15 अगस्त को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। कल तक उसके लिए पंजीयन का क्रम चालू था, लेकिन पंजीयन का क्रम बंद हो गया है। फिर भी जिनके भी मन है तो गुणायतन कार्यालय में आप संपर्क कर लें, अगर वहां स्थान खाली होगा तो आपके लिए स्थान मिल सकेगा। पर्वराज पर्यूषण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वराज पर्यूषण पर्व के श्रावक संस्कार शिविर आयोजित होगा, जिसके लिए 5100 रुपए की पंजीयन राशि है और आप प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। सिद्ध क्षेत्र पर श्रावक संस्कार शिविर और सिद्ध क्षेत्र की वंदना, ये दोनों सौभाग्य आपके हाथों में होंगे। आने वाले कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर संस्कृत का मूल सिद्ध चक्र विधान
1 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखार बिंद से किए जाते हैं। ये सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होता है और उसमें भी बहुत से उदारमना श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं, जिनकी घोषणा 4 तारीख के बाद आपके बीच में आएगी। एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। जिनके लिए भी सिद्धचक्र महामंडल विधान संपन्न करना है वे अपने नाम दे सकते हैं गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके, और एक मंडल पर आपके परिवार के 8 सदस्य बैठकर के पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, प्रतिदिन प्रातःकाल की मंगलमयी बेला में महाराज श्री का मौलिक प्रवचन जो अभी गृहस्थ धर्म पर चल रहा है, आप सुन सकते हैं पारस चैनल पर लाइव प्रातः 8:10 से, और गुणायतन की शांति धारा का सौभाग्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं 7:55 पर पारस चैनल पर ही लाइव। साथ में अगर आप चाहते हैं कि हम यहां पर प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा संपन्न करना चाहते हैं तो प्रातः 7 बजे आप यहां पधारें। 7 बजे से मंगलाष्टक प्रारंभ होता है, अभिषेक की क्रिया प्रारंभ होती है और महाराज श्री के मुखार बिंद से शांति धारा के मंत्रोच्चारण के साथ में शांति धारा का सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होता है। प्रश्न के लिए जय कुमार सुंदरलाल जी जैन, धूलिया, महाराष्ट्र, आपके पास तैयार रहेंगे। आदर्श जैन, पाली, ललितपुर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है, साधक समस्त दोषों का त्याग करना चाहता है पर वह त्याग क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए कि केवल चाहता है, करता नहीं। जिस दिन जो चाहो उसको कर लो तो अपने आप त्याग हो जाएगा। रोकता कौन है? ये रोकता है तुम्हारा मन। चाहते तो हो पर संकल्पित नहीं होते। देखिए, 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। इच्छा, निर्णय, संकल्प और समर्पण। ये 4D है। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। हमारे मन में इच्छाएं तो बहुत होती है ना। आप लोगों के मन में भी इच्छा होती है, कई की तो इच्छा होती है। एक कह रहा था, महाराज मेरी इच्छा हो रही कि पूरा मंदिर बनवाऊं। बोले अच्छी बात है, तेरी इच्छा हो रही है मंदिर बनवाना, बाद में एक ईंटा तो पहले रख दे। आज एक ईंटा रखेगा तो कल मंदिर बना पाएगा। इच्छा करने मात्र से क्या होगा? इच्छा को निर्णय में बदलिए, डिजायर को डिसीजन में कन्वर्ट कीजिए। जो इच्छा और भावना हो उसे निर्णय में बदल डालो। और केवल निर्णय से काम नहीं होगा, संकल्प में बन जाओ, ठान लो, डिटर्मिनेशन। ये करना है, ये करना है और ये करके ही रहना है। अंतर हो गया। दिस कॉल्ड डिटर्मिनेशन। करेंगे, करना है, करना ही है। ठान लो, डिटर्मिनेशन। फिर उसके प्रति डिवोशन। अब क्या है? केवल यही है, बाकी और कुछ नहीं। बस अब जो है सो यही है, मेरा मार्ग यही है, मेरा रास्ता यही, मेरा लक्ष्य यही, मेरा ध्येय यही, मेरी मंजिल यही, मेरी उपलब्धि यही। ये डिवोशन आ जाए तो तुम जो चाहोगे ना सो कर सको। मुझे याद है जब मैं संघ में आने की भूमिका में था, 2-3 दिन में ही अंदर से ऐसा चल रहा था, तो मेरे साथ के बहुत सारे लड़के थे जो इच्छा रखते थे कि मुझे संघ में जाना है। अभी बाल बच्चे पाल रहे हैं, मैं यहाँ आ गया। अभी बाल बच्चे पाल रहे हैं। तो यही हाल होता है। इच्छा तो इच्छा है, उस इच्छा मात्र से कुछ नहीं होगा। महाराज कम से कम इच्छा होना भी कम थोड़ी है। हाँ ठीक है, ऐसी इच्छाएं तो बहुत होते रहती है। इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में और संकल्प को समर्पण में परिवर्तित कीजिए। देखिए जीवन में कैसा कायाकल्प होता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। NL जैन साहब, जयपुर से, कोषाध्यक्ष गुणायतन। एक बात मैं अभी कहूँगा। अभी जैसे आप सबको सूचना दी गई, परसों भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण, परसों है 4 तारीख, 2 दिन का गैप।
4 तारीख हमारी संस्कृति का बहुत श्रेष्ठतम दिन, पारसनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव। 10 भवों तक जिन्होंने एक तरफा बैर को झेला, ऐसे पारसनाथ भगवान ने अपने सारे कर्मों के बंधन को काट करके निर्वाण को प्राप्त किया। और ये सम्मेद शिखर क्षेत्र यथार्थ पारसनाथ भगवान के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि सबसे अंत में उनका ही यहाँ पर निर्वाण हुआ। ऐसे पारसनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव को मुकुट सप्तमी के रूप में पूरे देश में लोग मनाते हैं। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, उतने ही उत्साह से हमें पारसनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाना है। इसलिए मनाना है क्योंकि पारसनाथ भगवान आज भी संकट में है। जितने भी हमारे क्षेत्र हैं वो पारसनाथ भगवान वाले ही क्षेत्र हैं। हम ऐसा उत्साह और इस भाव से जगाए, हमारे गुरुदेव अंतरिक्ष पारसनाथ में है। इस बार पारसनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव को पूरे देश के लोग इस उत्साह के साथ मनाए कि भगवान इस संसार में किसी पर कोई संकट कभी ना आए, सारे क्षेत्र पवित्र हो जाए। ये भाव आप सबको जगाना है उत्साह के साथ। वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्हें 2 वर्ष बाद यहाँ पर्वत पर लड्डू चढ़ाने का मौका मिल रहा है। जितने आ गए, जो नहीं आ पाए वो भी आ जाओ, चिंता मत करना यहाँ जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो ऐसा पेड़ है जिसमें आने वाले हर पक्षी को सिर छुपाने को जगह मिल ही जाती है। आकर के खूब उत्साह के साथ, पूरी शक्ति और लगन के साथ आप यहाँ निर्वाण महामहोत्सव में अपनी सहभागिता दें। और वे लोग भाग्यशाली होंगे जो ऊपर जाके लाडू चढ़ाएंगे, पर तुम लोग तो चढ़ा लोगे। हम तो चातुर्मास के बंधन में बंधे, हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम यहाँ रह करके भी ऊपर पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों को दोहरा लाभ मिलेगा, ऊपर भी चढ़ा लेना और लौट कर नीचे भी चढ़ा लेना। पूर्ण उत्साह के साथ चढ़ाना है, उमंग और उल्लास के साथ चढ़ाना है। उसमें किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं लगनी चाहिए। पूरे सम्मेद शिखर में ऐसा वातावरण दिखना चाहिए कि यहाँ भगवान पारसनाथ के भक्तों का रेला उमड़ गया है। ये बड़ा मेला है। ये सम्मेद शिखर जी में हमारे सम्मेद शिखर जी में सबसे ज़्यादा उपस्थिति पारसनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव में होती है। और उस उपस्थिति में हम सबको अपनी भाव भक्ति को प्रदर्शित करना है और इस क्षेत्र की पवित्रता का क्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प भी लेना है। जितने लोग आए वे इस संकल्प और भाव के साथ आए कि हम पर्वत की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाएंगे और अपने हाथों किसी प्रकार की गंदगी को नहीं पनपने देंगे। हम युवा वर्ग को भी विशेषतया कहेंगे कि वे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। और अभी मैं देख रहा हूं युवाओं का रेला इसी तरह से बढ़ता जा रहा है और ये भावना बनाते रहे। और दिल्ली उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा इस समय रहता है, हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश, पूरा देश इससे जुड़े और सभी अपने जीवन को कृतार्थ करें। विदिशा सकल जैन समाज की ओर से मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विदिशा शीतल धाम परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज एक जीव जो विदिशा से आए थे उनके आज यहाँ मोक्षगामी जीव हो गए हैं। वो भगवान, ये पुण्य है कि उनका पाप है, ये हमें बताने की कृपा करें। देखिए, सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जो लोग भी आते हैं वे सब पुण्यशाली जीव ही कहलाते हैं। वे सब भाग्यशाली की श्रेणियों में आते हैं जिन्हें शिखर जी की वंदना का सौभाग्य मिलता है। और वंदना के क्रम में किसी की आयु का यदि अंत होता है तो हम यही मानते हैं कि उसका अंत उत्तम क्षेत्र में हुआ है। जन्म मरण का तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में यदि किसी की आखिरी सांस निकली और वो भी पर्वत राज पर जिस भाव विशुद्धि के साथ गए हैं तो उस व्यक्ति की भावी सद्गति का द्योतक होगा। निश्चित किसी व्यक्ति का इस प्रकार से वियोग हो जाना
पूरे परिवार के ऊपर एक बड़ा आघात तो है, लेकिन हमारे पास इसे स्वीकारने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यही सोचना चाहिए कि इस जीव का ऐसा ही संयोग था और वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ। नमोस्तु। पूरे परिवार को आशीर्वाद। हाँ, मुकेश माला जी बड़ागर विदिशा से। आगे तैयार रहेंगे विजय रोशनी सौगानी कोठी अजमेर। मेरे जीवन को बदलने वाले इन धरती के देवताओं को मेरे बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दुई महाराज के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु सवाल करो जल्दी से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा समाधि मरण को लेकर है। अपन भावना भाते हैं कि मेरा संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो, और एक और अपन ये भी भावना भाते हैं कि भगवान चलते फिरते हमारी सुधर जाए, हमें किसी से कोई सेवा नहीं करवानी पड़े। तो संलेखना पूर्वक समाधि मरण होगा तो सेवा करवानी पड़ेगी, और चलते फिरते चले जाएंगे तो समाधि मरण नहीं होगा। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? देखिए, चलते फिरते जाने वाले का सुमरन होगा और त्याग करके विधि पूर्वक समाधि लेने वालों का संलेखना मरण उत्तम संलेखना मरण है। हमारी भावना संलेखना मरण की होनी चाहिए। और हाँ, संलेखना मरण में भक्त प्रत्याख्यान करते हुए भी व्यक्ति के बिना वेदना और आकुलता के प्राण निकलते हैं। मन में ये भावना आनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन का अंत शांत परिणामों से हो और मैं समाधि पूर्वक अपने शरीर को छोड़ सकूँ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, अगला आ जाएं विजय रोशनी जी सौगानी कोठी अजमेर। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न बहुत इजी वाला है और शायद बहुत लोगों ने पूछा भी होगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा है आपसे जानने की। आजकल के जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई की समस्या बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में, तो लगता है कि बच्चे बाहर पढ़ के शायद स्मार्ट बनते हैं। लोगों क्या धारणा है, मेरी नहीं। तो इसमें अपन जैसे बच्चे वहीं फिर बस जाते हैं कि वहीं शादी हो जाती है, वहीं सब कुछ कर लेते हैं, माँ बाप यहाँ अकेले रहते हैं। तो इन दोनों में किसका मतलब किसकी गलती माने कि बच्चे वहाँ रह रहे हैं, माँ बाप यहाँ रह रहे हैं? तो हम दोनों में से किसका दोष मानेंगे, और कैसे उनको संस्कार दें कि माँ बाप के साथ रहें? वो न माँ बाप की गलती न बच्चों की गलती, ये तो व्यवस्था की गलती है, समय की गलती। हालांकि देश विदेश में जाना पुराने समय में भी होता था। पहले भी लोग अपने माँ बाप को छोड़ करके घर परिवार से दूर हजारों हजार किलोमीटर दूर अपने व्यापार कारोबार के लिए जाते थे। हम सबके अतीत को पलट कर देखें तो ये पाएंगे कि सुदूर गांवों में रहने वाले लोग दूर प्रांतों में जाकर अपना कारोबार करते हैं, लेकिन तब जाने और आने में भी 2-2 दिन लग जाए। उस दृष्टि से देखा जाए तो आज तो कम समय लगता है, दुनिया के किसी भी कोने में आप आराम से 24 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं। पर तब और अब में एक दूसरा अंतर यह है कि तब एक पिता के अनेक संतान होते थे, कोई ना कोई माँ बाप को संभाल लेता था, घर परिवार को संभाल लेता था। अब एक ही संतान है और एक संतान होने के कारण कोई इसको पहचान नहीं पाता, कर नहीं पाते, इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। तो करना क्या चाहिए? अगर कोई जाता है तो जाए, लेकिन जाने के साथ साथ अपनी प्रतिबद्धता बना के रखे, दूर रह कर के भी जुड़ाव बनाए रखे, और वहाँ बसने का लक्ष्य न रखकर अपनी भावना और निष्ठा को जगा के रखे, तो ठीक हो सकता। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रतिभा जैन जयपुर। मेरी तरफ से मेरी जगत के सब जीवों, मेरी तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर किसी के पास धन नहीं है लेकिन वो बेसहाराओं के सहारा बनना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से संभव है? धन नहीं है और बेसहारा का सहारा बनना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव है? पहली बात, धन ही हमारा सहारा है, ये धारणा हटा देना चाहिए। धनिक व्यक्ति धन के बल पर लोगों को सहारा देते, अच्छी बात, लेकिन जिनके पास धनाभाव है वो भी यदि चाहे तो शारीरिक मानसिक अन्य प्रकार के सहयोग से उसका सहारा दे सकता है।
उसकी विपत्ति में उसके सामने आके खड़ा हो सकता है, उसके दुख में उसे संबल प्रदान कर सकता है, उसे अच्छा मोटिवेशन देकर उसका रास्ता बना सकता है। ऐसा नहीं है कि धनहीन व्यक्ति किसी के काम के नहीं होते, बल्कि कई बार देखने में तो ये आता है कि जो काम धन वाले नहीं कर पाते वो धनाभाव वाले लोग भी कर देते हैं। सवाल पैसों के होने और न होने का नहीं है, सवाल भावनाओं का है। यदि भावनाएं प्रबल है तो आप कहीं भी किसी के भी काम आ सकते हैं, और भावनाएं कमज़ोर है तो कोई किसी के काम नहीं है। प्रतिभा जैन जयपुर, आगे तैयार रहेंगे संगीता जी जैन राडोली राजस्थान। मेरे और संसार के सभी जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य श्री की प्रार्थना में लिखा है कि प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तद अनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। तो प्रभु दर्शन भी सहज सुलभ है, गुरु कृपा भी बहुत है, लेकिन तद अनुसार पुरुषार्थ हमारे से हो नहीं पा रहा। तो हम कैसे उस पुरुषार्थ को कैसे प्रबल करें? और ये भी लिखा है उन्होंने कि कब तक कितना पूछना। हाँ, ये भी जब उन्होंने लिखा है कि चलते चला विराम, रुको रुको यूँ सफलता मिले, कब तक कितना पूछना, चलते चला विराम, रुको रुको ये सफलता आपका ये शिवधाम। तो महाराज जी, अब बार बार हम पूछना भी नहीं चाहते लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या करें महाराज जी? इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने मन के प्रमाद को थोड़ा ढीला करना है। सब कुछ जानते हुए भी आगे न बढ़ पाने के पीछे की जो मूल वजह है वह केवल ये है कि हमारे मन का प्रमाद हमें आगे बढ़ने को उत्साहित नहीं होने देता। लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो और मन के प्रमाद को हम दूर करें तो सारे काम व्यवस्थित हो सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। श्रीमती संगीता जैन राडोली राजस्थान, प्रवासी सूरत। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, पाप और पुण्य की एक ही राशि है, फिर भी पाप और पुण्य में इतना फर्क क्यों? और महाराज जी, मेरे 4 साल का पोता है, आपका रोज प्रवचन शंका साहब में बैठा रहता है, अगर आप हाथ से आशीर्वाद देते, वो देख रहा होगा आपको, विवांश नाम है। देखिए, बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं आपके और आपके साथ सबके पोते पोतियों का आशीर्वाद दे देता हूँ एक के लिए। आपने पूछा है पाप और पुण्य की राशि समान है, फिर भी दोनों के स्वरूप में इतना अंतर क्यों? राशि तो राम और रावण की भी समान थी, कृष्ण और कंस की भी समान थी, मारीची और महावीर की भी समान थी। सवाल राशि के समानता का नहीं है, सवाल गुणों के समानता का है, सवाल तासीर की समानता का है। जल और जहर दोनों की राशि एक है, पर दोनों समान नहीं है, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, हम तासीर कैसी इसे देखें, हम समझे कि राशि समान है। और ये मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ कि पुण्य और पाप की राशि इसलिए समान है क्योंकि दोनों का बाप एक है, दोनों भाई भाई, समझ गए? कौन है? कर्म है। दोनों किसके परिणाम बेटे हैं? कर्म के बेटे हैं। पुण्य भी कर्म का बेटा, पाप भी कर्म का बेटा, और दोनों को उत्पन्न करने वाला परिणाम एक। परिणाम किसका है? जीव का है। जीव के ही परिणाम से पुण्य होते हैं, जीव के ही परिणाम से पाप होते हैं। तो जीव का शुभ परिणाम उसे पुण्य की ओर ले जाता है, अशुभ परिणाम पाप की ओर ले जाता है। दोनों धाराएं तुम्हारे पास है, और जब दिखता है कि दोनों तरह की संभावना है तो तुम्हें चाहिए एक धार को सूखने दो, दूसरी धार को बहाते रहो, स्रोत खोल दो। लेकिन होता उल्टा है, जिसे सूखना चाहिए, सुखाना चाहिए, उसे आप पोस रहे हो, और जिसे बहाना चाहिए वो धार सूख रही है। धार को सूखने न दे, बहने दे। नमस्ते महाराज। हमारा श्री कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को आपके चरणों में रख रहा हूँ। लक्ष्मी लाल जी कोठारी, कॉमर्शियल कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, क्या आज के इस प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी युग में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर
ऊंचाई हासिल की जा सकती है? देखिए, प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षी युग में पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर ऊंचाई हासिल करने का जो सवाल है, तो ऊंचाई क्या बिना पॉजिटिव थिंकिंग के की जा सकती है? ये बात सही है कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग से ऊंचाई का स्पर्श नहीं होता, पर हमें ये बात भी समझना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग के अभाव में कभी ऊंचाई का स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो ऊंचाई को छूना चाहते हो तो अपनी सोच को अच्छी रखो। ऊंचा सोच ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। घटिया सोच से बढ़िया जीवन नहीं जी सकते। अच्छी सोच रखे, अच्छा जीवन। हाँ, ये बिल्कुल यथार्थ है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, करना होगा। हम खूब पॉजिटिव सोचते रहे और कुछ करते नहीं रहे, करे नहीं, तो कुछ नहीं होगा। जो हम सोच रहे उसे करे भी, आगे बढ़े भी, तभी कुछ अच्छा कर सकेंगे। महाराज श्री उज्ज्वल जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव, हमने बचपन में बालबोध, छेड़ाला आदि पढ़े थे। उसके संस्कार जीवन की हर परिस्थिति में काम आते हैं और धर्म के प्रति एवं धर्म प्रभावना के लिए हमेशा समर्पण का भाव मन में बना रहता है। गुरुदेव, मेरी चिंता यह है, हमारी पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में इन संस्कारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आज देखने में ये आता है कि हमसे बड़ी उम्र के लोगों को भी मकार है, उदंबर फल जैसी वैश्विक बातों का ज्ञान नहीं है और उनसे कहो तो कह दिया जाता है कि ऐसे तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। यह देखकर अचंभा होता है। गुरुदेव, भावी पीढ़ियों में जिन धर्म के संस्कार को कैसे सुरक्षित रखा जाए, मार्गदर्शन करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भावी पीढ़ी में जिन धर्म के संस्कारों को सुरक्षित रखने का। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, दो काम करना है। बच्चे को पाठशालाओं से जोड़कर उनके हृदय में पाप से डर और संवेदनशीलता जगाने। अगर पाप भीड़ता हो और संवेदनशीलता हो तो व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों से विरक्ति का भाव होगा, संस्कार जगेंगे। अंदर में यदि संस्कार डालते हैं तो जीवन धारा कैसी होती। मैं एक घटना आप सबको बताना चाहूँगा। मैं एक स्थान पर था, एक 2.5-3 साल का बच्चा मेरे पास आया। उसके जेब में एक चॉकलेट थी, कैडबरी या 5 स्टार। मेरी नज़र पड़ी, मैंने पूछा ये क्या है? बोला चॉकलेट है। मैंने पूछा किसने दिया? बोला चाचा ने। बोले पता है इसमें, हमने सुना एग होता है। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 1997 की। पता है इसमें एग होता है? बोला महाराज जी अभी आया। वो सीधे गया, तेजी से दौड़ कर गया। 2.5-3 साल का बच्चा, मैंने कहा, वो भाग गया। मैंने सोचा ये लड़का घबरा करके भागा है, लेकिन 1.5-2 मिनट भी नहीं लगे, वापस आ गया। मैंने पूछा क्यों, कहाँ चला गया था? बोला बाहर गया था। बोले चॉकलेट कहाँ है? बोले चॉकलेट फेंक दिया। चॉकलेट फेंक दिया? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले आपने कहा था ना उसमें एग है। तो महाराज जी जिसमें एग है उसको हम खा कैसे सकते, हमने उसको फेंक दिया। मैंने पूछा कहाँ फेंका? बोले नाली में। जब हमको खाना नहीं तो खिलाना नहीं, ये है संस्कार। जो लोग कहते हैं कि ऐसे में हम क्या क्या खाएंगे, वे केवल खाने के लिए जीने वाले लोग हैं। लेकिन जिनको ये समझ है कि हम कोई चीज़ छोड़ रहे तो क्यों छोड़ रहे, खा रहे तो क्यों खा रहे हैं, और नहीं खा रहे तो क्यों खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे, तो वो व्यक्ति को ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके जीवन की दिशा स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होती है। तो संस्कारों की अलख जगाना है, वो केवल बोलने से नहीं होगा, हृदय में बातें बिठालने से होंगे। अगर वो बिठा दिए, सुनिश्चित तौर पर वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होगा और हम अपने जीवन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में
नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।